Hello class 6. Okay, today we'll be discussing the question and answers of chapter 2 Little Girls Are Wiser जो तुम्हारा literature में करवाया है मैंने. ठीक है, I have already explained this chapter to you. इसका first exercise है answer in brief. Okay, and the first question is where do the little girls meet? How does the place look? ठीक है, the answer to this question will be the little girls met in a lane between two homes. दो घरों के बीचों बीच जो रास्ता रहता है वहीं पे मुलाकात होती है इन दोनों लड़कियों की. एंड हाउ डज द प्लेस लुक, कैसा वो जगह कैसी थी. द डर्टी वाटर फ्रॉम द फार्म्स हैड रन डाउन द लेन टू फॉर्म अ लार्ज पडल. और जो गंदा जो पानी होता है फार्म का वो जो है वो लेन की तरफ आ गई थी बहकर. ठीक है, एक पडल बन गया था, बहुत बड़ा सा गड्ढा में जो पानी जमता है वैसा हो गया था. उसी जगह पर दोनों लड़कियां जो हैं उन दोनों की मुलाकात होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द मैन केम आउट व्हेन द मैन केम आउट ऑफ देयर होम्स. ठीक है, जो लोग थे एक्चुअली मैन जो है जब घरों से निकलते हैं अपने, क्या होता है उस वक्त. Listening to the argument between Akulya's mother and Malasha's mother, men came out and started shouting without listening to anyone. This quarrel became so fierce that they nearly started hitting each other. तो आर्ग्यूमेंट सुनकर जो मलाशा और अकुल्या की मदर्स के बीच में हो रहा था वो आर्ग्यूमेंट सुनकर लोग बाहर आते हैं घरों से अपने, और किसी की बात बिना सुने बिना समझे लाइक एक बहुत फियर्स सा क्वारल शुरू हो जाता है, लाइक झगड़ा शुरू हो जाता है. एंड आफ्टर दैट दे नियरली स्टार्ट टू हिट ईच अदर. एक दूसरे को मारने भी लगते हैं, पीटने भी लगते हैं लोग. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did Akulya's grandmother say to try and calm the crowd when she saw the girl playing together again? Okay, जब अकुल्या की ग्रैंडमदर देखती हैं दोनों लड़कियों को फिर से खेलते हुए तो वो क्या बोलकर उस क्राउड को, वो जो भीड़ रहती है जो लड़ाई करती है आपस में क्वारल करती है उसको लाइक रोकने की कोशिश कैसे करती हैं वो. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी when Akulya's grandmother saw the two girls playing together, she told everyone that they were grown-ups and that they should be ashamed of their behavior. The two girls who were young had long forgotten their fight, forgiven each other and started playing, for they were wiser than the grown-ups. मतलब क्या है इस आंसर का कि जब ग्रैंडमदर देखती हैं कि दोनों लड़कियां फिर से खेलने लगी हैं, ठीक है, तो वो क्या समझाती हैं बोलकर कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने बिहेवियर को लेकर. तुम लोग बड़े कहलाते हो लेकिन तुम लोगों से ज़्यादा वो दोनों लड़कियां समझदार हैं, वाइजर हैं तुम लोगों से ज़्यादा. बिकॉज़ वो लोग अपनी जो डिफरेंसेस थी उसको भूल कर अब वो लोग मिल भी गए हैं और खेलने भी लगे हैं वो लोग. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द एडल्ट्स फील वंस दे स्टॉप्ड फाइटिंग. ठीक है, कैसा उन लोगों को लगा जब एक बार झगड़ा जब ख़त्म कर दिया उन लोगों ने करना. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी द एडल्ट्स वर ashamed of themselves. They felt that Akulya's grandmother was right. They shouldn't fight, especially on a day like Easter. They stopped fighting, laughed at themselves and went back to their homes. Okay? Meaning that जब अकुल्या की ग्रैंडमदर समझाने लगती हैं और जब वो लोग देखते हैं अकुल्या और मलाशा को खेलते हुए, then the adults really feel ashamed of themselves. शर्म आती है उन लोगों को अपने बिहेवियर को लेकर. एंड उन लोगों को लगता है अकुल्या की जो ग्रैंडमदर शी इज़ राइट, सही है वो अपनी जगह जो बात बोल रही हैं. उन लोग को ऐसे दिन ईस्टर की तरह दिन पर झगड़ा नहीं करना चाहिए. सो वो लोग हंसते हैं ख़ुद पर और हंसने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट वी कम टू रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. ओके, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 1A. ओके, क्वेश्चन है हु सेड दिस टू हूम. जो लाइन्स है किसने बोला है किससे. द आंसर विल बी मलाशा's mother said this to Akulya's mother. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. उसके बाद क्या होता है, तो आंसर बी क्या होगा. आफ्टर दिस एन एंग्री क्वारल स्टार्टेड. Men came out and a crowd collected in the street. Everyone started shouting at one another without listening to anyone.
लोग निकल कर आ जाते हैं रास्ते पर और बिना किसी की बात सुने, बिना कुछ समझे दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। ओके, किसी की बात नहीं सुनते हैं वो लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके 2A, हु सेड दिस टू होम अगेन, किसने किससे बोला है वो लाइन्स जो दिया हुआ है। द आंसर विल बी अकुलियाज ग्रैंड मदर सेड दिस टू द पीपल हु आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। अकुलिया की ग्रैंड मदर बोलती हैं ये बात, ठीक है, टू द क्राउड, ओके, हु वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, खुद में ही लड़ रहे थे वो लोग सब एक साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द टेक्स्ट से ऑन अ डे लाइक दिस व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द डे। ओके, टेक्स्ट में ऑन अ डे लाइक दिस क्यों बोला गया है एंड क्या खासियत थी उस दिन के बारे में। इट वॉज ईस्टर, दैट इज़ वाई इट इज सेड ऑन अ डे लाइक दिस। ईस्टर था, ईस्टर का वक्त था, इसीलिए ये मेंशन किया गया ऑन अ डे लाइक दिस। एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट डे, अ डे लाइक ईस्टर शुड बी चेयरफुल, खुशी से भरा होना चाहिए वो, चेयरफुल एंड हैप्पी, सो दैट लाइक खुशी से भरा होना चाहिए ये दिन। सो दे शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस टुगेदर, ठीक है, एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों को, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। लड़ाई झगड़ा करने की बजाय एक दूसरे के साथ ये फेस्टिवल जो था वो सेलिब्रेट करना चाहिए था, ये खासियत थी उस फेस्टिवल की। ओके, ऑल राइट, क्लास 6 आई हैव एक्सप्लेन्ड डिस्कस दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स विद यू। आई पोस्ट द इमेजेस व्हाट्सएप में, प्लीज़ राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स, लर्न देम। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।